व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज़ कोच हूँ और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। आज हम एक बहुत ही खास वीडियो लेके आए हैं। आज मेरे साथ मिस्टर एंड मिसेस गोसाई है। तो आज हम इनसे बात करेंगे। इनको 25 साल से डायबिटीज़ था। ये मेरे सबसे पहले क्लाइंट थे। आज इनसे हम बात करेंगे कि इन्होंने अपने लाइफ में क्या तब्दीली लाए और क्या इन्होंने चेंजेस किए। और 5 साल से ये इंसुलिन लेते थे और 25 साल से इनको डायबिटीज़ है, लेकिन आज बिना इंसुलिन के, बिना किसी दवाई के अपना ज़िंदगी बिता रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और देखते हैं इन्होंने अपनी लाइफ में क्या चेंजेस लाए और कैसे उन्होंने अपने डायबिटीज़ के सारे दवाई और इंसुलिन बंद कर पाए। हेलो, नमस्कार। मैं मिसेस गोसाई। मुझे 25 साल से शुगर है और मैं पहले तो 2 गोलियां लेती थी। शुरू में मुझे जब पता चला मेरा 525 था शुगर। तो आपको डायबिटीज़ कितने साल से है? 25 साल से मुझे डायबिटीज़ है। तो 25 साल पहले आपकी डायग्नोसिस कैसे हुआ था? थोड़ा हमें बताएंगे कि शुरू कैसे हुआ, फिर डायग्नोसिस के बाद आपके डॉक्टर ने आपको क्या बताया कि दवाई खानी पड़ेगी या खानी पड़ेगी, तो कितने साल तक खानी पड़ेगी? थोड़ा सा हमें बताइए। ये इनका एब्रप्टली चेकअप किया डॉक्टर ने तो 525 निकला, अचानक ही निकल आया। तो डॉक्टर ने हमें वो मेटफॉर्मिन और ग्लिमिप्राइड देना शुरू कर दिया और वो कई साल तक चलता रहा और डोज बढ़ती रही। तो 25 साल पहले आपकी डायग्नोसिस हुआ था और फिर उसी समय आपने दवाई लेना शुरू किया। तो आपके डॉक्टर ने क्या बताया कि आपको डायबिटीज़ है, तो आपको दवाई कितनी साल खानी पड़ेगी? उन्होंने बताया कि ये रेगुलरली चलेगी, जिंदगी भर खानी पड़ेगी ये दवाई। तो दोस्तों, मिसेस गोसाई को डायबिटीज़ 25 साल से था और ये लगातार दवाई खा रहे थे 25 साल से, लेकिन दवाई से इनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही थी। तो इसलिए इनको इंसुलिन भी लेना पड़ा। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मैं इनसे कैसे मिला और कैसे हमारी जो इनके साथ जो इलाज शुरू हुआ। तो आज से तकरीबन 2.5 साल पहले हम लोग गोल्फ खेल रहे थे। गोसाई जी मेरे गोल्फ पार्टनर हैं और उस दिन मिसेस गोसाई भी आए हुए थे। तो मैं उनको ये बता रहा था कि मुझे भी डायबिटीज़ था और मैं अपना डायबिटीज़ रिवर्स कर लिया है और मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरे लोगों का भी डायबिटीज़ रिवर्स करूँ। और मैं प्लानिंग कर रहा था कि कैसे मैं लोगों को हेल्प कर सकूँ, कैसे मैं दूसरे लोगों की डायबिटीज़ भी रिवर्स कर सकूँ, क्योंकि मुझे अब तक पता चल गया था कि डायबिटीज़ जो है ये एक रिवर्सिबल कंडीशन है। लेकिन हमारे मेडिकल किताबों में एडीए गाइडलाइंस, ये सारे लोग यही बताते आ रहे थे कि डायबिटीज़ जो है, खास करके टाइप 2 डायबिटीज़, वो रिवर्सिबल नहीं है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ बिल्कुल रिवर्सिबल है, 100% रिवर्सिबल है। और ये मैंने अपने MBBS की पढ़ाई में नहीं जान पाया, क्योंकि MBBS में वो पढ़ाई नहीं होती है। लेकिन जब मुझे खुद डायबिटीज़ हो गया था, तब मैंने अपने रिसर्च से ये पता किया कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो है 100% रिवर्सिबल है और ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है और लाइफस्टाइल डिजीज़ को लाइफस्टाइल चेंजेस से ही हम ठीक कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आप लोग को बता दूं कि जैसे मैंने उनसे प्लानिंग शेयर कर रहा था कि मैं अपना प्रैक्टिस शुरू कर रहा हूं दोबारा से, तो मिस्टर गोसाई ने कहा कि ये आपका पहला पेशेंट है और शायद आपको याद भी होगा। तो हमने कहा ठीक है, आज से ही हम शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा हमें बताइए कि उस समय, जिस समय हमने शुरू की थी उस दिन, तब आपकी क्या मेडिकेशन चल रही थी? तब भी मेरे 2 टाइम इंसुलिन थी, 2 टाइम टैबलेट्स लेती थी, तो है। तो तब भी मेरी 200 से थोड़ा ऊपर, कभी 180 ऐसी चलती थी। इंसुलिन कितना लेते थे? इंसुलिन 18 यूनिट सुबह, 18 यूनिट शाम को, और 2 गोली भी लेती थी। और उसके साथ शुगर लेवल कितना आता था? कभी 200, कभी 180 ऐसे ही आता था।
तो दोस्तों जब हमने शुरू किया था इनके साथ डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम, तो ये 18 यूनिट एक बार में इंसुलिन लेती थी, यानी कि 36 यूनिट पूरे दिन में इंसुलिन लेती थी, और साथ ही साथ 2 टैबलेट भी लेती थी, मेरे ख्याल से मेटफॉर्मिन और ग्लिमीपेराइड सुबह शाम लेते थे। तो मेटफॉर्मिन और ग्लिमीपेराइड भी चल रहा था और इंसुलिन का डोज भी चल रहा था, और ये लेने के बावजूद भी इनका जो शुगर लेवल है वो 180 के ऊपर ही रहता था, कभी 200, कभी 220, 250 तक भी रहता था। तो जब इन्होंने कहा कि ये आपका पहला मरीज है, तो मैंने उनको कहा कि आप अपना इंसुलिन का डोज आधा कर दीजिए, शायद आपको याद होगा। तो दोस्तों इनकी इंसुलिन की डोज मैंने उसी दिन आधा कर दी। तो जब मैंने आपको बताया कि आपकी इंसुलिन की डोज आधा कर दीजिए, तो आपका रिएक्शन क्या था, थोड़ा बताइए हमें इसके बारे में। हमें लगा नहीं हो पाएगा, मुश्किल है, क्योंकि जो हमारे डॉक्टर कर रहे थे ट्रीटमेंट, वो कहते थे कि बढ़ाना ही पड़ेगा, कम नहीं होगा। हाँ। तो आपको लगा कि ये कौन सा डॉक्टर आ गया है और बता रहा है कि इंसुलिन की डोज आधा कर दीजिए, बाकी डॉक्टर तो सारे यही कह रहे हैं कि डोज बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या आपको विश्वास था मुझ पे, या आपको कहीं कुछ अपने मन में शंका थी कि जो ये कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे? आपके फीलिंग्स क्या थे उस समय, आप बताइए। देखिए, विश्वास था तो मैंने अपना पहला मरीज इनको दिया इसलिए। तो गाइज, जब मैंने इनको बोला कि आप अपनी इंसुलिन की डोज आधा कर दीजिए, तो ये तो शुरू में थोड़ा सा हिचकिचाए कि डोज आधा कर देंगे तो शुगर लेवल कहीं और बढ़ ना जाए। तो मैंने उनको कहा कि डोज आप आधा कर दीजिए, लेकिन इसके साथ आपको कुछ चेंजेस भी करने पड़ेंगे अपने लाइफ में। तो वो चेंजेस क्या था, थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताइए। वो चेंजेस थी, सारा खाने पीने का सारा जो था ना, वो हमने चेंज किया। डॉक्टर साहब ने कहा चावल नहीं खाने, गेहूं की रोटी नहीं खानी, ब्रेड नहीं खानी, तो वो मैंने खाना छोड़ दिया। उससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा, और एक्सरसाइज मैंने शुरू कर दी, तो उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो मैं अब जो भी कर रही हूँ डॉक्टर साहब की, उसमें ही कर रही हूँ। तो आप लगातार 5 साल से इंसुलिन ले रहे थे, तो आपके मेरे साथ जुड़ने के बाद कितने दिनों में या कितने महीनों में आपकी इंसुलिन बंद हो गई? मेरी इंसुलिन 5-6 महीने ही बंद हो गई थी। 5-6 महीने? हाँ जी। ठीक है। तो इंसुलिन आपके बंद होने के बाद सिर्फ दवाई चल रही थी, और दवाई से आपकी शुगर लेवल कितना आ रहा था? 200, 160, कभी 180 ऐसे ही आ रहा था। तो इसका मतलब है कि जितना आपका इंसुलिन लेके आ रहा था, उतना बिना इंसुलिन के भी आ रहा था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इनका शुगर लेवल मेरे साथ जुड़ने के बाद बिना इंसुलिन के भी लगभग उतना ही आ रहा था जितना इंसुलिन लेके, और 6 महीने के अंदर इनके सारे इंसुलिन बंद हो गया था। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है, तो आपको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है। और ये जो एक जो कन्वेंशनल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट चल रहा है, ये कहीं ना कहीं हमें एक दूसरी दिशा में ले जा रहा है, और जिसके कारण हम टाइप 2 डायबिटीज़ को आज तक मैनेज नहीं कर पाए ठीक से। मुझे लगता है कि हमें सारे डॉक्टर्स को भी इस पे थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए। अगर आप टाइप 2 डायबिटीज़ को ठीक तरह से समझने की कोशिश करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि आपकी बॉडी जो है इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, और जब आपकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करेगी तो आपको बाहर से इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमें कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है या नहीं कर रही है? इसका बहुत ही एक सिंपल तरीका है, और सिंपल तरीका यही है कि आप फास्टिंग इंसुलिन कराइए। तो ज़्यादातर डॉक्टर जो है वो फास्टिंग ग्लूकोज लेवल टेस्ट कराते हैं, लेकिन आपके डॉक्टर कभी भी आपकी फास्टिंग इंसुलिन नहीं कराते हैं। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ डायग्नोस हुआ है, तो अपने डॉक्टर से रिक्वेस्ट करिए
कि आपकी फास्टिंग इंसुलिन क्या है वो चेक करवाइए। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन हो रही है तो आपको बाहर से इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है। आइए आप और पूछते हैं कि जो चेंजेस आपने किए इसमें आपको दिक्कत भी आई होगी, आपने कैसे उस चीज़ को मैनेज किया, क्या आपको अच्छा लगा, क्या ठीक नहीं लगा, क्या आप ठीक से नहीं कर पाए, आपको बहुत सारे सैक्रिफाइसेस भी करने पड़े होंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या वो सैक्रिफाइस जो आपने अभी तक किया है, क्या उसका कोई लाभ हुआ है, या आपको लगता है कि ये जितने भी सैक्रिफाइस किया आपका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है? मुझे इससे बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा हुआ है। देखिए, मेरा पहले वेट 97 था, तो ये डाइट की वजह से जो मैंने डाइट कंट्रोल की अपने ऊपर, तो उससे मेरा वेट कम हो गया, अब 80 हो गया, 80 kg हो गया। तो मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ है। तो यानी कि आपने 17 किलो के आसपास वजन कम किया। हाँ जी। तो ये कितना साल लगा आपको इतना वजन कम? एक साल के अंदर ही एक साल के अंदर ही अंदर लगभग स्टेबल है। हाँ जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक साल के अंदर तकरीबन 17 किलो वजन इन्होंने घटाया है। और थोड़ा सा हमें ये बताइए कि जैसे कि इस प्रोसेस में आपने रोटी, चावल, ब्रेड, पिज़्ज़ा, पास्ता, प्रोसेस्ड फूड जितने भी है वो सारे बंद करा दिए थे। तो दोस्तों मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर डॉक्टर्स और ज़्यादातर डाइटिशियन सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं और वो है चीनी, कि आप चीनी मत खाइए और मीठा मत खाइए, बस यही उनकी एडवाइस रहती है। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि सिर्फ चीनी और मीठा बंद करने से आपकी डायबिटीज़ कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। अगर आपको अपना डायबिटीज़ रिवर्स करना है तो आपको अपना कार्बोहाइड्रेट इंटेक जो है उसको कम करना पड़ेगा। और कार्बोहाइड्रेट इंटेक जैसे कि आपके राइस हो गया, रोटी हो गया, इनमें भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। जब तक आप उसको लिमिट नहीं करेंगे तब तक आप अपना डायबिटीज़ रिवर्स नहीं कर सकते। तो गाइज मैं आप लोग को एक मज़ेदार किस्सा सुनाना चाहता हूँ। इनफैक्ट गोसाई जी से मैं बोलता हूँ कि वो इस किस्से के बारे में थोड़ा सा बताएं। एक यूएस ट्रिप था उनका, जून या जुलाई, मतलब 4 महीने या 5 महीने मेरे साथ जुड़ने के बाद यूएस ट्रिप जाना था उनको, यूएस में जाना था और अपने बेटे से मिलने जाना था। और उनके बेटे ने कहा कि इंसुलिन लेके आइए यहाँ से, क्योंकि वहाँ पे बिना प्रेस्क्रिप्शन के इंसुलिन नहीं मिलेगा। और तब तक मैंने इनकी इंसुलिन लगभग बंद करा दी थी। तो ये किस्सा ये मिस्टर गोसाई से ही सुनते हैं। तो बेटे के कहने पे मैं 12,000 रुपये की इंसुलिन यहाँ से लेके गया। फिर डॉक्टर साहब के साथ रोज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती रही और जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन देते रहे, हमें इंसुलिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ आकर वो इंसुलिन हमें डोनेट कर दी। तो गाइज उनके बेटे के कहने पे उन्होंने इंसुलिन तो ले गए कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर वहाँ मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस रेगुलर होती थी। मैं उनको हमेशा गाइड करता था कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, सारे इंस्ट्रक्शंस देते थे। और मिसेस गोसाई वो सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते थे और उनको इंसुलिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और वो वापस यहाँ पे लेके आए। और जब वो वापस लेके आए तो बोले कि अब तो इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है, तो डॉक्टर साहब आप ही रख लीजिए और आप किसी को दे दीजिए। तो मैंने उनको कहा कि देखिए, मैं किसी को इंसुलिन प्रेस्क्रिप्शन नहीं करता हूँ और मैं इनफैक्ट लोगों का इंसुलिन बंद कराता हूँ, तो ये मेरे किसी काम के नहीं है। तो फिर उन्होंने मुझे लगता है आपने इसको फिर डोनेट कर दिया। तो फिर उन्होंने इंसुलिन डोनेट कर दिया। ये तकरीबन 2 साल पहले की बात है। 2 साल पहले की बात है दोस्तों, और 2 साल हो गया है, आज तक आपने एक भी डोज इंसुलिन नहीं लिया है। इनको एक भी डोज की इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इनकी शुगर लेवल अभी बिल्कुल वेल कंट्रोल्ड है। अब मैं इनसे पूछता हूं कि आज के डेट में क्या वो कोई दवाई ले रही है या नहीं ले रही है। आइए इनसे जानते हैं। मैं अब 1-2 महीने से बिल्कुल मैंने दवाई बंद कर दी है
और मेरा शुगर लेवल ठीक ही रहता है, कंट्रोल रहता है। फिटनेस बहुत अच्छी है। फिटनेस बहुत अच्छी है। मेरा लाइफस्टाइल सारा चेंज हो गया है, तो मैं काफ़ी अच्छा वो फील करती हूँ कि भाई मेरी शुगर कंट्रोल में है। तो गाइज ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं आप लोग को बता सकूं कि अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है और आपकी बॉडी अगर इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है तो आप अपना डायबिटीज़ जो है रिवर्स कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी पुराना हो। ये एक केस मैंने इसलिए लिया क्योंकि इनको 25 साल से डायबिटीज़ था। कई बार लोग सोचते हैं कि मेरे को 15 साल से डायबिटीज़ है, मुझे 20 साल से डायबिटीज़ है, तो मेरा जो डायबिटीज़ है वो रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है। देखिए, हम रिवर्सल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ को ठीक तरह से मैनेज करने की। इनके डायबिटीज़ अभी तक रिवर्स नहीं हुई है क्योंकि रिवर्स करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन ये बिना मेडिसिन के अभी अपना जीवन बिता रहे हैं और बिना मेडिसिन के अपने जो ब्लड शुगर है वेल कंट्रोल्ड है और खाने पीने में भी ऐसी कुछ खास रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर वो कभी रोटी खाना चाहते हैं, कभी चावल खाना चाहते हैं, तो वो भी वो खा पाते हैं, वो भी खा रहे। अब बताइए थोड़ा सा, रोटी चावल आप खाते हैं कि नहीं खाते? कभी कभी जब मन करता है तो चावल भी खा लेती हूँ, गेहूं की चपाती भी खा लेती हूँ, लिमिटेड क्वांटिटी। तो गाइज ये जानना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप चावल भी खा सकते हैं, रोटी भी खा सकते हैं, लेकिन पोर्शन कंट्रोल करना पड़ेगा। जब तक आप लोग पोर्शन कंट्रोल नहीं करेंगे, ना तो आप अपना डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं और ना ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ख़त्म करने के पहले मैं चाहता हूं कि मिसेस गोसाई आप लोगों को कुछ मैसेज दे। मैं चाहता हूं कि अपने उनकी जो एक्सपीरियंस है वो बताए कि कुछ शेयर करे कि अगर आप लोग से कुछ मैसेज शेयर करना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि जैसे मैंने अपने आप को शुगर कंट्रोल की है, तो वैसे आप भी, जिसको अभी शुरू हुई है तो उसका तो वो रिवर्स हो सकती है, और जिसकी थोड़ा टाइम है तो लाइफ स्टाइल चेंज करके, खाने पीने में थोड़ा वो करके, तो आप अपने आप को ठीक रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, देखा आपने, इनका मैसेज बहुत ही प्यारा था और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इस चीज़ को फॉलो करेंगे। अगर आपको डायग्नोसिस अभी अभी हुआ है तो आप बिल्कुल अपना टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्स कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ साल से है तो भी आप अपना डायबिटीज़ रिवर्स कर सकते हैं। बस आपको एक फास्टिंग इंसुलिन चेक करना है और चेक करके ये देखना है कि आपका बॉडी जो है इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है कि नहीं। और अगर आपकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है तो आपको लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है, और अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो आप अपना डायबिटीज़ भी रिवर्स कर सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए उन सभी लोगों से जिनको भी टाइप 2 डायबिटीज़ है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो जब वो देखेंगे, ये टेस्टिमोनियल जब वो देखेंगे, आपका ये नंबर मैं दे सकता हूँ नीचे अगर कोई, तो ये वीडियो जब वो देखेंगे तो उनको भी समझ में आएगा कि उनकी डायबिटीज कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, अगर उनके बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है तो अपना डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिस्टर गोसाई का नंबर दे दूंगा। अगर किसी को भी उनसे इस प्रोसेस के बारे में कुछ भी और जानकारी चाहिए या उन्होंने कैसे किया, अगर कुछ उनसे हेल्प चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उनसे संपर्क करके उनसे बातचीत कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आप लोग को एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।